गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, तो आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आप लोगों का, सभी साथियों का, सभी छात्र छात्राओं का इस सुरक्षित शनिवार में सितंबर के तीसरे सप्ताह में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज है जो विषय है, भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी और मॉक ड्रिल। तो भूकंप तो आप लोग जानते हैं। तो अभी आप लोग भूकंप आया, भाग रहे थे ना? तो कहाँ से भाग रहे थे? सीढ़ी पर। कहाँ भाग रहे थे? तो भूकंप जब भी आता है तो आप कभी भी सीढ़ी का यूज नहीं करें। क्या करें? नहीं करें। घर में जो होता है सीढ़ी और लिफ्ट का भी, जहाँ लिफ्ट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए भूकंप के समय। सीढ़ी सबसे कमजोर होता है, उस पे आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है ना? इसलिए भूकंप जब भी आए तो सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें, घर में ही रहें। अभी आपको थोड़ी देर के बाद मॉक ड्रिल करके बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है? अगर कहाँ हमको नहीं खड़ा होना है, आप किसी बाहर घर में हो तो घर के अंदर भी अलमीरा हो या कुछ हो, अलमीरा पर कुछ रख देते हैं, पेटी बक्सा, तो वहां पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। भूकंप आता है तो धरती डोलता है ना, तो सारा सामान डोलता है। आप वहां पर खड़े होइएगा तो आपके सर पे गिर जाएगा, तो आपको चोट पहुंचेगा, आपको नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए वहां पर भी, जहां पर भी देखें, आप जिस घर में रहते हैं आपको उस घर के बारे में टोटल जानकारी रहती है कि कहां पर क्या है, क्या नहीं है, कहां पर मेरा सही जगह है, कहां पर हम छुप सकते हैं, कहां पर नहीं, ठीक है ना? तो जहां पर ही ऊपर में सामान रखा रहे वहां पर से आप छुपे नहीं, वहां पर खड़े नहीं हो, ठीक है ना? बाहर हैं तो आप पोल के नीचे ये देखिए, ये क्या है? बिजली का पोल है। पोल के नीचे भी आप खड़े नहीं हो, पोल को भी नहीं पकड़ेगा, नहीं तो पोल भी गिर सकता है, बिजली का तार टूट के गिर जाएगा, करंट लगेगा तो आप वहीं पे आपकी जान जा सकती है, ठीक है ना? तो पोल के पास भी खड़ा नहीं होना है। ये देखिए, एक पेड़ है जो भूकंप आने के कारण, ये एक घर है, घर भी जर्जर है, काफी कमजोर है, इस घर पे गिर गया और घर भी गिर रहा है। तो जहां पर घर कमजोर हो, कोई अगर बाहर हो, भीड़ भाड़ हो, कहीं पर हो, तो आप किसी बिजली पोल के नीचे नहीं खड़े हो। बाहर हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो, पेड़ भी आपके जान पे गिर सकता है, ठीक है ना? और किसी कमजोर घर के पास भी खड़े नहीं होता, वहां भी आपकी जान जा सकती है, आपको चोट पहुंच सकता है, नुकसान हो सकती है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए, अगर बाहर हो तो जहां पर खुला जगह हो, फैल हो, जहां पर कोई गाछ वृक्ष नहीं हो, पोल नहीं हो, बिजली का घर टूटा फूटा, आप लंबा बिल्डिंग के नजदीक भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जहां पर लंबा बिल्डिंग हो, कमजोर हो, वहां पर भी खड़े नहीं होना चाहिए। इसका नियम है, सबसे पहले अगर घर में हो तो कोई ढको, झुको, ढको और पकड़ो। इसका 3 मंत्र है भूकंप में, जो ये 3 मंत्र आप सीख लीजिए। झुको, बोलिए, झुको, ढको, पकड़ो। आप किसी चीज के नीचे, अभी आपको बताया जाएगा, मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे तो किस तरह। और अगर फिर जब भूकंप खत्म होता है, कुछ होता है, किसी को चोट पहुंचा, किसी को नुकसान हुआ, हाथ पैर टूट गया, कुछ हुआ,
उसके बाद फिर क्या करना है, कैसे ले जाना है उसको, इसके बारे में भी अभी बताएंगे कि तत्कालिक में आपके घर पे कैसे स्ट्रेचर बना सकते हैं, कैसे उसको ले जा सकते हैं। आपके पास जो सुविधा घर में रहेगा उसी से काम कीजिएगा। उस टाइम तो आपके घर में हॉस्पिटल नहीं है जो सारा सुविधा उपलब्ध होगा, तो आपके पास जो सुविधा है उससे काम चलाइएगा। अभी आपको बताया जाएगा। तो आप कहाँ कहाँ खड़े नहीं होना भूकंप में? पेड़ के नीचे, बिजली के पोल के नीचे, और कमजोर घर के बगल में, गाछ के नीचे, ये सब जहाँ पे खड़ा। और सीढ़ी पे दौड़ना, सीढ़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना? सीढ़ी का प्रयोग नहीं करना है, समझ गए? भूकंप जो आता है तो पूरा देखते हैं, धरती जब ज्यादा स्पीड में आता है तो धरती भी फट जाता है। क्या होता है? 7 प्लेट होता है, सातों प्लेट जब टकराता है ना तो ऊर्जा निकलने के लिए पूरा हलचल पैदा हो जाता है, तभी भूकंप आता है, समझ गए ना? इसीलिए सीढ़ी का घर में रहें, सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें। उसमें बिस्तर पे है तो बिस्तर पे ही अपने सर को इस तरह ढक लें, कर लें। अगर आपको कोई सुरक्षित जगह है, आपके कोई कोना में लग के दीवार से अपने सर को ढक के खड़े हो जाए। अगर आपके घर में कुर्सी हो, कुछ भी हो, टेबल हो, तो उसके नीचे भी अभी आपको बताया जा रहा है मॉक ड्रिल करके, ठीक है ना? ठीक है, अभी आपको सामने मॉक ड्रिल होगा, ठीक है? ओके, 1 मिनट। अभी आपके सामने मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है कि जब अगर भूकंप आया तो हम लोग तो स्कूल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्कूल के समय अगर भूकंप आया तो स्कूल में जो हमारे पास जो सुविधा रहेगा उसी से हम ढकेंगे, छुपेंगे। तो हमारे यहाँ बेंच, टेबल, कुर्सी यही रहता है। तो देखिए जब भूकंप आया तो कैसे हमको बचना है, ये 3 मंत्र का कैसे उपयोग करना है। चलिए ठीक है, भूकंप है, झुको, ढको, पकड़ो। देख रहे हैं? इसी तरह हमको पहले झुकना है और फिर ढकना है और फिर पकड़ना है, पकड़ के रहना है। अगर ढकने का मतलब सबसे शरीर का ये जो होता है अंग, सर जो होता है, कपाड़, अगर ये इसको हम बचा कर रखेंगे, इधर उधर चोट लगेगा, पैर हाथ में टूटेगा तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन सर अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर हम बचने की उम्मीद कम रहेगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ज्यादा कोशिश करें कि इसको, सर को बचाएं, ठीक है ना? तो क्या मंत्र है? 3, झुको, झुको, बोलिए आप लोग भी साथ साथ, झुको, ढको, पकड़ो, झुको, ढको, पकड़ो। तो ये मंत्र मत भूलिएगा। घर में किसी अलमीरा के पास कहीं ये इस सब जगह नहीं छुपिएगा जहां ऊपर सामान रखा हो, ठीक है? आप किसी कोने में, किसी ठोस जगह पे खड़े देख के छिपिएगा, नहीं तो आपकी जान जाएगा। सीढ़ी का उपयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है? अभी आपको फिर स्ट्रेचर बना के दिखाया जाएगा कि कोई घायल हो गया तो कैसे हम उसको स्ट्रेचर घर में कैसे उसको हम ले जा सकते हैं, तो कैसे हम कुर्सी पे हो या किसी तरह पर ले जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी आपको स्ट्रेचर बना के दिखाया जाएगा और कैसे हम ले सकते हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है मॉक ड्रिल करके कि जब कोई इंजोर्ड हो जाए तो आपके पास सुविधा नहीं, तो हम किस तरह उसको उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है ना? हॉस्पिटल या कहीं पे जहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो तो किस तरह। देखिए इंजोर्ड है, इनको कैसे उठा के ले जाना, ठीक है? कीजिए तो। देख लिए किस तरह इसको उठा के ले जाया जा रहा है, ठीक है? आप देखिए इस तरह भी ले जा सकते हैं। फिर आपको ये देखिए कोई इंजोर्ड है तो आपके पास कुर्सी है तो कुर्सी पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना? पीछे से पकड़ो, ठीक है? हाँ, इस तरह भी ले जा सकते हैं। लेफ्ट के रहो ना, लेफ्ट।
अब आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेचर और किस तरह बनाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चादर से भी स्ट्रेचर कैसे बनाया जाएगा आराम से देखिए कि आपको अभी बताया जा रहा है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। पकड़ो तीज, ये हो गया और पीछे जाओ, उधर जाओ, हो गया ना। हर घर में लाठी रहता है। यहां इसको हट जाओ, हट जाओ, इस तरह हो गया। आधा पर रख दिए, रख दिए ना। उधर कीजिए तो हो गया। फिर दूसरा जो है, फिर इसको भी यहां भी आधा पे रख दिए। ठीक है, इसको इस तरह फिर कर दिए, इधर लटका दिए। आप देखिए ये लॉक हो जाएगा। अब जो घायल है ये इनको, चलिए इनको घायल को ले चलिए अस्पताल, इस स्ट्रेचर पे उठाइए आराम से, चलिए लेके चलिए। देखिए हो गया ना, स्ट्रेचर तैयार है, ले जा सकते हैं इस तरह। तो समझ गए आप लोग। इस तरह और भी तरीका है जो फिर नवंबर के मैं आप लोग को फिर जो ये टॉपिक आएगा भूकंप से बचाओ, तो उसमें बताया जाएगा और भी तरीका। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया। क्या 3 मंत्र है सबसे बड़ा? 3 मंत्र क्या है? झुको, ढको और पकड़ो। और सीढ़ी का उपयोग नहीं करना है, सीढ़ी का उपयोग नहीं करना है, समझ गए ना। बिजली के पोल के नीचे नहीं खड़े होना है। एक सेकंड रुकिए तो, बिजली के पोल के नीचे नहीं खड़ा होना है, पेड़ के नीचे, जर्जर मकान के बगल में कहीं भी सीढ़ी का उपयोग नहीं करना है। और घर में किसी सुरक्षित जगह हम लोग रहते हैं जहां हमको पता होता है जहां सुरक्षित जगह हो वहां पे ही झुको, ढको और पकड़ो, ये 3 मंत्र है, उसका उपयोग करना है। ठीक है ना। स्कूल में रहे, जहां रहे, इस तरह आप अपने दिमाग का, विवेक का सही इस्तेमाल करें, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और आगे भी बताया जाएगा दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं मोहम्मद तौकीर खां UMS खखरुआ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए विदा लेता हूँ। ओके, धन्यवाद।